ठीक है, आसपास से भी इस पे मजीद बात करेंगे। अभी आपको अहम खबर से भी आगाह करते चलें। तहरीक इंसाफ को निशान बल्ला मिल गया है, यह आपको आगाह कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से यह फैसला दिया गया है कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल गया है। यह एक अहम डेवलपमेंट है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है। पीटीआई को एक बार फिर से बल्ले का निशान वापस मिल गया है। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से यह अहम फैसला दिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी एक बार फिर से पीटीआई की जानिब से, और इस पर यह आज समाअत और फैसला हुआ, जिसके बाद इस फैसले को अब सुना दिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने और इंतखाबी निशान केस की समाअत जारी थी और इसका फैसला महफूज किया गया था। फैसला सुना दिया गया है। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल गया है। तहरीक इंसाफ एक बार फिर से बल्ले के निशान पर इंतखाबात 2024 में हिस्सा ले सकेगी। तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया था कि अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता है तो उनके तमाम उम्मीदवार आज़ाद की हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे और फिर एक बार फिर से जो कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़के वो एक बार फिर से एक साथ होंगे। मगर पेशावर हाई कोर्ट में इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देने और इंतखाबी निशान केस की समाअत जारी थी। पेशावर हाई कोर्ट में एक बार फिर से तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर करी, इस पे फैसला महफूज किया गया और ये फैसला अब सुना दिया गया है। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है। पीटीआई के लिए एक अहम और एक बड़ी डेवलपमेंट इंतखाबात 2024 को लेके, जिसमें काफ़ी परेशानी का शिकार तहरीक इंसाफ रही और इसके साथ साथ इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से भी तहरीक इंसाफ काफ़ी परेशानी का शिकार रही। इस वक्त ये अहम खबर दे रहे हैं आपको, जहाँ पर तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल गया है और इंतखाबात 2024 में पीटीआई बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ती हुई दिखाई देगी। तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया था कि उम्मीदवार अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता है तो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ते हुए दिखाई देंगे। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ कामरान अली से। कामरान, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात है इस पर? जी बिल्कुल, पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दी। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देते हुए पीटीआई की जो दरखास्त है वो मंजूर कर ली और पेशावर हाईकोर्ट ने फैसले में लेकर जो मुख्तसर फैसला जज अनवर और जस्टिस अरशद अली ने वो सुनाया है, उसमें यही कहा है कि पीटीआई बल्ले के निशान के हकदार है, इसलिए पीटीआई को बल्ले का ही निशान दिया जाए। अदालत ने मुख्तसर फैसले में यह भी कहा है कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का जो सर्टिफिकेट है वो इलेक्शन कमीशन को हिदायत की गई कि वो सर्टिफिकेट उसका जो वेबसाइट पर जारी किया जाए। तो फिलहाल पेशावर हाईकोर्ट ने मुख्तसर जो फैसला है वो सुना दिया और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो खत्म करके कलअदम करार देकर पीटीआई को बल्ले का निशान वापस देने का हुक्म कर दिया है। जी ठीक है, बताइएगा इसके बाद अब पीटीआई के लिए क्या इम्पैक्ट होगा इस पे? जी कामरान, कामरान तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तहरीक इंसाफ के लिए एक अहम और एक बड़ी डेवलपमेंट, बल्ले का निशान पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई को दे दिया है। पीटीआई एक बार फिर से इंतखाबात 2024 में बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ती हुई दिखाई देगी। सियासी मैदान में बल्ले का निशान लेके वो मैदान में उतरेगी और इसके बाद एक बार फिर से इंतखाबात 2024 में वो बल्ले के निशान पर इंतखाबात लड़ती हुई दिखाई देगी। आज इंसाफ लॉयर फोरम की जानिब से अदालत को आगाह किया गया कि बैरिस्टर गौहर इस्लामाबाद में मसरूफियात के बाइस पेश नहीं होंगे और उन्होंने कहा कि हमारे दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं और कानूनी तौर पर आज बैरिस्टर गौहर की जरूरत नहीं। बैरिस्टर गौहर आज समाअत के लिए अदालत में पेश नहीं हुए थे क्योंकि उनके वकील की जानिब से तमाम दलाइल मुकम्मल कर लिए गए थे और आज ये फैसला सुनाया जाना था। फैसले का वक्त दिया गया था, जिसके बाद अभी फैसला सुना दिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से पीटीआई को बल्ले का निशान दे दिया गया है। कामरान अली हमारे साथ मौजूद है। कामरान, बताइएगा, बल्ले का निशान मिल चुका है और जो समाअत हुई, जो वकील ने दलाइल दी, उस हवाले से क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई दरखास्त पर मुख्तसर फैसला सुना दिया और मुख्तसर फैसले में यही सुनाया गया कि इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देते हुए पीटीआई की जो दरखास्त थी वो मंजूर कर ली गई है और अदालत ने ये फैसले में ये भी सुनाया कि पीटीआई इंतखाबी निशान बल्ले की हकदार है, इसलिए पीटीआई को बल्ले का निशान ही दिया जाए और साथ में इलेक्शन कमीशन को अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो थे उसका सर्टिफिकेट अपने वेबसाइट पर जो वो जारी कर दिया जाए। ये मुख्तसर 4 पॉइंट पर मुश्तमिल ये फैसला सुना दिया गया और बताया जा रहा है कि जो तफसीली फैसले वो बाद में जारी किया जाएगा, लेकिन मुख्तसर जो फैसला सुनाया गया उसमें पीटीआई को बल्ले का निशान जो वो वापस मिल गए और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था पीटीआई से पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने के हवाले से जो फैसला था वो पेशावर हाईकोर्ट ने सेट असाइड कर दिया, कलअदम करार दे दिया और पीटीआई की जो दरखास्त थी वो मंजूर कर लिए और पीटीआई को जो इंतखाबी निशान था वो बल्ला वापस दे दी गई। पेशावर हाईकोर्ट ने अपने फैसले
यही सुना है कि पीटीआई बल्ले के निशान की ही हकदार है और बल्ला इनको बतौर इंतखाबी निशान जो वो अलॉट किया जाए और इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पर फौरी तौर पर जो सर्टिफिकेट है वो जारी कर दे। और ये मुख्तसर फैसला आज सुनाया गया है और जो दलाइल थे इलेक्शन जो वकला की जानिब से दिए गए थे, तो बैरिस्टर जफर ने अदालत को यही बताया था कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं है कि वो किसी पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दे और इसलिए इंतखाबी निशान भी बुनियादी हकूक में आते हैं। तो किसी पार्टी को इंतखाबी निशान से महरूम करना इस बुनियादी हकूक लेने के मुतरादिफ है, इसलिए पीटीआई को इंतखाबी निशान जो वो वापस किया जाए। मुख्तलिफ कानूनी हवाले और सुप्रीम कोर्ट और इस तरह मुख्तलिफ हाई कोर्ट के फैसले भी उन्होंने दिए थे। इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से यही जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार किए गए थे। इलेक्शन कमीशन जो है वो एक खुद मुख्तार इदारा है और उनके पास तमाम तर मामलात देखने का इख्तियार हासिल है। और जो बाकी फरीक़ैन थे उन्होंने ये इस्तदा अदालत से की थी कि उनके मुवक्किलीन को इंट्रा पार्टी इंतखाबात में मौका दिया गया, इसलिए इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दिया जाए। लेकिन पेशावर हाईकोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन और इस तरह जो फरीक़ैन थे उनकी इस्तदा मुस्तरद कर दी और पीटीआई की खास से वो मंजूर करके पीटीआई को दोबारा बल्ले का निशान वापस किया और आइंदा इंतखाबात में पीटीआई मुमकिन तौर पर इसी इंतखाबी निशान पर जो इलेक्शन लड़ सकती है। ठीक है कामरान, बताइएगा आपने जिस तरह से इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से भी गुफ्तगू की और ये पीटीआई की जानिब से मौक़िफ़ भी अपनाया गया था दरख्वास्त के अंदर कि जिन लोगों ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज किया वो पार्टी रुकन है ही नहीं, इस हवाले से क्या अपडेट है? बिल्कुल बैरिस्टर जफर की जानिब से ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किए गए थे कि जो फरीक़ैन या शिकायत करनिंदा है इलेक्शन कमीशन के पास वो पीटीआई का हिस्सा ही नहीं है और जब पीटीआई का हिस्सा ही नहीं या पार्टी का हिस्सा नहीं है तो वो आके इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से कोई शिकायत दायर नहीं कर सकते और अगर दायर कर भी दी जाए तो इलेक्शन कमीशन उस पर गौर नहीं करेगा। और साथ में ये भी मौक़िफ़ अपनाया गया था कि जो हमारे साथ मौजूद रहेगा, इस पर आपसे मजीद बात करेंगे। बैरिस्टर वक़ास सबरेज़ हमारे साथ मौजूद हैं। वक़ास साहब, ये अहम डेवलपमेंट पीटीआई के लिए बल्ले का निशान उन्हें वापस मिल गया है, इंतखाबात में हिस्सा लेंगे बल्ले पर, क्या कहेंगे इस पर? मैं ये समझता हूँ कि